हेलो गाइस, स्वागत है आपका साल्वेंसी क्रिएशन चैनल पर। आज हम दोस्तों कक्षा 11वीं के जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अध्याय नंबर 7 कौन सा है? अध्याय नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ लिया हूँ। तो चलिए बिना देर करे जान लेते हैं क्या कुछ खास है इस चैप्टर में, और उसके आईएमपी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एक और बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसके जो सभी चैप्टर्स हैं, यानी कि ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और यदि आप चेक करना चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन यानी कि चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर सभी चैप्टर्स के वीडियो डाल दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इन वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वहाँ से। अपन ने 24 तक कवर कर लिए थे दोस्तों। 24 तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको कवर कर लिए थे। आज हम 25 से शुरुआत करेंगे। 25 है अपना रियलिज्म, यानी कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं? यथार्थवाद। यथार्थवाद हिंदी में, इसे इंग्लिश में यथार्थवाद को क्या कहते हैं? रियलिज्म। रियलिज्म किसे कहते हैं, ऐसा आपके पास यानी कि प्रश्न आएगा तो किसे कहते हैं? शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को एक नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद नाम दिया गया। क्या हुआ दोस्तों? जो शरीर का विज्ञान है यानी कि बायो हो गया, रेखा गणित हो गई, बायो में वो क्या कहते हैं, रेखा गणित को इंग्लिश में वो हो गया, भौतिकी फिजिक्स हो गई, और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने यानी कि जो अच्छी भावना थी उसने इतालवी कला को एक नया रूप दिया, जिसे बाद में क्या कहा गया? जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। जी हो गया अपना क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। 26 पॉइंट है अपना, एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार था। एक ऐसा व्यक्ति का नाम बताना है जो क्या था? चित्र बनाने वाला भी था, मूर्ति बनाने वाला भी था और वास्तुकार भी था। तो उसका नाम है दोस्तों माइकल एंजिलो। ये नाम आपको बहुत ही याद रखना है दोस्तों, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड प्रश्न बार बार आते हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है माइकल एंजिलो। इसने क्या किया था? इसने द पाइटा नाम की एक प्रतिमा बनाई थी, और सेंट पीटर गिरजे का गुंबद आपको मैं यहाँ पर बता दूं दोस्तों, इस सेंट पीटर गिरजे का गुंबद है, यानी कि ये सबसे बड़ा कुछ विश्व में है। सबसे बड़ा गुंबद सेंट पीटर है विश्व का। तो ये किसने बनाया था? ये बनाए थे दोस्तों अपने महान व्यक्ति जो है माइकल एंजिलो ने बनाए थे। आपको समझ आ रहा हो? यदि समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 27वां पॉइंट है अपना, 1455 में जोहानेस गुटेनबर्ग जर्मन मूल ने बाइबल की 150 प्रतियां छापी, है ना कि नहीं? बाइबल की कितनी प्रतियां छापी इसने? 150 प्रतियां छापी। मतलब कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था छापे खाने का आविष्कार। तो इसने 150 प्रतियां छापी थी। कब? 1455 में। किसकी? बाइबल की। बाइबल क्या है? बाइबल ईसाइयों का एक बहुत ही पवित्रतम ग्रंथ है बाइबल। यूटोपिया के लेखक कौन थे? यूटोपिया के लेखक थे टॉमस मोर। यूटोपिया के लेखक कौन थे? ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, टॉमस मोर था। लोरेंजो वल्ला ने भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की। प्रश्न ऐसे आएगा कि किसने भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की थी? तो उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? लोरेंजो वल्ला है। अब द प्रिंस। द प्रिंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था 2000
21 की अर्धवार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। द प्रिंस किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? निकोलो मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। दोस्तों मैं द प्रिंस के बारे में कुछ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ। द प्रिंस के 15वें अध्याय में क्या लिखा है? 15वें अध्याय में लिखा है कि सभी मनुष्य बुरे हैं। पहली बात, सभी मनुष्य कैसे हैं? सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में तत्पर रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है दोस्तों द प्रिंस के 15वें अध्याय में। तो ये आपको याद रखना है। आप ऐसे भी लिखकर आ सकते हैं। यदि द प्रिंस क्या है 2 या 3 नंबर में आया तो आप वहाँ पर इसके बारे में और भी वर्णन करके लिख सकते हैं। 31वां प्रश्न है अपना, यानी कि पॉइंट, कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए, कारोबारी यानी कि जो व्यापार था उसको अच्छे तरीके से सुदृढ़ यानी कि दृढ़ निश्चय जिसे कहते हैं सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। यानी कि विवाह किस लिए होते थे उस समय? विवाह का यानी कि मेन पर्पस होता था कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करना, है ना कि नहीं? तो विवाह संबंध होते थे। फिर उसके बाद क्या होता था? अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था, समझ रहे हैं आप बात को? पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में, कौन सी लड़की जो शादी हो जाती थी जिन लड़कियों की, उनको क्या होता था? ईसाई जो मठ हैं, ईसाई मठ में भिक्षुणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नून, भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। देखो दोस्तों, मतलब कि लड़कियों की स्थिति बदतर थी वो वहाँ पर बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं में। अपन बात कर रहे हैं ये विश्व इतिहास अपन पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही बदतर स्थिति लड़कियों की दोस्तों। वहाँ पर क्या करते थे? ये पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था, है ना कि नहीं? तो जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनको शादी होने के बाद क्या किया जाता था? मठ में भेज दिया जाता था नून का जीवन बिताने के लिए। नून यानी कि भिक्षुणी। आपको एक शब्द मिलेगा यहाँ, भिक्षुणी, भिक्षुणी, है ना कि नहीं? 32वां पॉइंट है अपना, कसांद्रा फेदले के बारे में बताएं। तो कसांद्रा फेदले ये एक महिला थी। इसने इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। यानी कि एक विचारधारा प्रचलित थी उस समय, कौन सी थी? कि जो मानवतावादी विद्वान है उसके गुण किसी भी महिला के पास नहीं हो सकते। तो फिर कसांद्रा फेदले ने क्या मतलब कि क्या बोली उसने? कि उसने बोली कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण महिला के पास हो सकते हैं। उसने यह विचारधारा को चुनौती दी थी, मतलब कि वो भी बहुत ही व्यक्तित्व की धनी थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अपना 33वां पॉइंट है, ईसाई मानवतावादियों का यह मानना था कि चर्च एक लालची और लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। दोस्तों जो ईसाई मानवतावादी थे वो क्या मानते थे? ये चर्च है ना, चर्च ये एक लालची है। लालची कैसे? लालची और लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है चर्च। ये कौन मानते थे? ये मानते थे ईसाई मानवतावादी। और पादरियों का मतलब, पादरी कौन होते हैं दोस्तों? पादरी उन्हें कहते हैं जो चर्च में, मतलब कि चर्च की पूजा पाठ जो करते हैं, चर्च में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पादरियों। पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था। उनके पास एक दस्तावेज था, क्या? पाप स्वीकारोक्ति। एक दस्तावेज था उनके पास। वो इस दस्तावेज को क्या कहते थे? पाप स्वीकारोक्ति। ये उनसे जो दस्तावेज है ये धन ठगने पे बहुत ही मदद करता था, है ना कि नहीं? पादरी धन लेते थे तो मदद करता था ये धन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपना 34वां पॉइंट है, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन 1517 में एक जर्मन भिक्षु, ये कहाँ के थे? जर्मन के। 1517 की बात कर रहे हैं दोस्तों। जर्मन भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया।
मतलब कि एक चर्च था उस समय, कौन सा, कैथलिक चर्च। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया, कैथलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया और यह दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे जर्मन भिक्षु माननीय मार्टिन लूथर, है ना कि नहीं। मार्टिन लूथर ने ये कहा था। बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद, आपके सामने प्रश्न आएगा कि बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। तो बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, विलियम टिंडेल ने किया। न्यू टेस्टामेंट आएगा। न्यू टेस्टामेंट क्या है, न्यू टेस्टामेंट के बारे में आप क्या जानते हो। तो न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, जो ईसा मसीह है उनका जीवन चरित्र, धर्म उपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है, वही है न्यू टेस्टामेंट। आप समझ गए होंगे न्यू टेस्टामेंट क्या है। बाइबल का वह खंड जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्म उपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है, वही है न्यू टेस्टामेंट। स्पेन, अब दोस्तों मैं बहुत ही अच्छी कहानी बताने वाला हूँ आपको। क्या हुआ, स्पेन और इटली के पादरी, बहुत सारे पादरी थे स्पेन और इटली के, उन्होंने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया, यानी कि जो गरीब है उनकी सेवा पर जोर दिया और सादा जीवन जीते थे, मतलब कि कोई विशेष प्रकार का जीवन नहीं जीते थे, वो सादा जीवन जीते थे, उनने इस बात पर जोर दिया। स्पेन में, कहाँ, स्पेन में, आप ध्यान से सुनना दोस्तों, स्पेन में क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए कब, 1540 में इग्नेशियस लोयाला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। किसने, प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए 1540 में इग्नेशियस लोयाला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे। आपके सामने प्रश्न आएगा, जेसुइट किसे कहते थे, तो आप उत्तर इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने बता दिया हूँ। उनका ध्येय, उनका ध्येय किनका, ये जेसुइट लोगों का ध्येय निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को व्यापक बनाना था। ये था उनका उद्देश्य, यानी कि ध्येय। अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सब समझ आ रहा हो। यदि आपको थोड़ा सा भी बिल्कुल भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पर। 38वां पॉइंट है अपना, मार्टिन लूथर ने 95 थीसेज की रचना की। मार्टिन लूथर ने अभी अपन देखे उसके बारे में, इनने क्या किया था, कैथलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया था, है ना कि नहीं। तो ये मार्टिन लूथर ने भी एक रचना की थी, उसका क्या नाम था, 95 थीसेज। 95 थीसेज की रचना किसने की थी, मार्टिन लूथर ने। पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनाया था, तो ये पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति है। ये पृथ्वी है, इसका बेलना देखे होंगे आपने, बेलना जो घरों में रोटी बनाने के काम आता है। तो इस तरह से मानचित्र पृथ्वी का किसने बनाया था गेरहार्डस मर्केटर ने बनाया था। पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, गेरहार्डस मर्केटर ने बनाया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर, आपने कैलेंडर कई प्रकार के देखे होंगे। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसका प्रचलन पोप ग्रेगरी, ये क्या है, 10, 11, 12, 13, है ना कि नहीं। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसका प्रचलन किसने किया था, पोप ग्रेगरी 13वां। पोप ग्रेगरी 13वां, कौन से नंबर का, पोप ग्रेगरी 13वें नंबर का पोप ग्रेगरी द्वारा किया गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन। ईसाइयों का यह विश्वास था कि, ईसाइयों का कैसा विश्वास था दोस्तों, कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है। पृथ्वी कैसी है, ये जो पृथ्वी है ये पूरी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। ये ऐसा कौन मानते थे, ये ईसाई लोग मानते थे दोस्तों कि पृथ्वी पाप से पूरी
भरी हुई है। यहाँ पर सभी जगह क्या है, पाप से बिल्कुल भरी हुई है। इतनी सी भी जगह, बिल्कुल थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है। और पापों की अधिकता के कारण वह कैसी है, वह स्थिर है। कोपरनिकस ने यह घोषणा की। कोपरनिकस भी एक यानी कि ईसाई धर्म के ही थे दोस्तों, वे वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब दोस्तों दोस्तों ये देखिए, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया बृहस्पति अपना, ये शुक्र बुध, और ये हो गया अपना सूर्य, ये इतना बड़ा। तो पृथ्वी समेत सारे ग्रह मतलब कि ये पूरे ग्रह, पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं। तो सूर्य के चारों ओर ये क्या करते हैं, ये परिक्रमा करते हैं। ये घोषणा की थी कोपरनिकस ने, आपको ध्यान में रखना है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये घोषणा किसने की थी, जो ग्रह हैं। तो ये घोषणा की थी कोपरनिकस ने दोस्तों। कोपरनिकस की पांडुलिपि, मतलब कि उन्होंने पांडुलिपि में कोई एक पुस्तक रची होगी, उसका नाम था रिवल्यूस निबस। याद रखना है आपको, कोपरनिकस जो बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक पांडुलिपि में एक पुस्तक रची थी, उसका नाम क्या था, रिवल्यूस निबस, जो प्रकाशित नहीं हुई थी। पुस्तक तो रच दी उन्होंने, पर क्या प्रकाशित नहीं हुई, उन्होंने प्रकाशित नहीं करवाया। कारण था दोस्तों, उसका कारण था कि जो कोपरनिकस थे वो मानते थे, वो भी ईसाई धर्म के थे, तो उन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित नहीं कराई, क्योंकि ये पुस्तक में राज छुपा था कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना कि नहीं। पर उन्होंने घोषणा नहीं की थी, सिर्फ पुस्तक लिखी थी। और इसके यदि वो ये प्रकाशित कर देती ये पुस्तक, तो उनका विरोध होने लगता, यानी कि ईसाई लोग, उनके ही धर्म के लोग विरोध करने लगते दोस्तों। 43 पॉइंट है अपना, केपलर का ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। आपसे प्रश्न आएगा, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री किसने लिखी, तो केपलर ने लिखी। और गैलीलियो ने कौन सी पुस्तक लिखी, गैलीलियो का कौन सा ग्रंथ है, गैलीलियो का ग्रंथ है दोस्तों दी मोशन, यानी कि गति। गैलीलियो ने लिखा दी मोशन। आपको ये दोस्तों लेखक और रचनाएं के नाम याद रखना ही चाहिए, 1 नंबर में हमेशा पूछे ही जाते हैं। 45वां पॉइंट है अपना, 1670 में बनी पेरिस अकादमी एंड 1662 में लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया, है ना कि नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, व्याख्यानों का आयोजन करने वाले प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए। अब पुनर्जागरण के बारे में कहेगा, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो। तो पुनर्जागरण से दोस्तों, पुनर्जागरण जो है गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था। कौन सा काल, पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था, है ना कि नहीं। मध्यकाल जो है वो अंधकारमय काल था। मध्यकाल कैसा काल था, मध्यकाल अंधकारमय काल था, जिसमें किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण का सूत्रपात आपको पता है कहाँ से हुआ, इटली में हुआ, हमेशा पूछा ही जाता है, और ये 2022 के एग्ज़ाम में आने ही वाला है। मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। यूरोप में पुनर्जागरण का सूत्रपात कहाँ हुआ, इटली में, बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा लेना है। 48वां पॉइंट है अपना, व्यक्ति की 2 भूमिकाएं थी, कौन कौन सी, निजी और सार्वजनिक, मतलब वो एक प्रकार से निजी जीवन भी जीता था और सार्वजनिक जीवन। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर बताएं, और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर कर भी बता सकते हैं, मैं आपको यानी कि डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, यानी कि नोट्स बने बनाए वाले वीडियो, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही यानी कि नोट्स वाली वीडियो, आईएमपी प्रश्न वाली वीडियो, और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न है वो वाली वीडियो में। ठीक है दोस्तों।